हाय दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का जो टॉपिक जिसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ वो है इंटरव्यू। मतलब आप जब भी कहीं नौकरी के लिए जाते हैं, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, इंटरव्यू ज़रूर होता है। और वो आपकी पर्सनैलिटी, आपकी थॉट प्रोसेस को जानने के लिए, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका बैकग्राउंड जानने के लिए, और उसमें आपकी साइकोलॉजी को थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश की जाती है कि आप किस माइंडसेट के साथ में जॉब करना चाहते हैं। सो जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आजकल तो जब आप कॉलेज में या स्कूल में जाते हैं एडमिशन के लिए, तो भी आपका इंटरव्यू होता है जिसमें आपके बारे में पूछा जाता है। तो काफ़ी लोग ना इस चीज़ से घबराते हैं, उनको लगता है कि यार पता नहीं क्या ऐसा पूछा जाएगा, और वो थोड़े से परेशान हो जाते हैं और थोड़े से मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, और उनका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी डाउन हो जाता है, और उनको ये नहीं पता होता कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि वो आपकी जैसे स्पीकिंग स्किल्स है ना, जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, वो अगर अच्छी नहीं है तो आपको घबराहट होती है और आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो चीज़ें भी आपको फेस करनी पड़ती है। आइए इन चीज़ों पे आप कैसे काम करेंगे इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि आजकल इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो अगर आप इंग्लिश अच्छी बोलते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, तो वो फर्स्ट इंप्रेशन होता है। आपकी डिग्री, आपके नंबर मैटर नहीं करता, लेकिन आपको बोलना आना चाहिए। उसके लिए आप खुद पे कैसे काम करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात है, आप अपनी वोकेबलरी का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, उस पे काम कीजिए। आपको कलेक्शन ऑफ वर्ड्स जो है, मतलब आप कैसे इसको इम्प्रूव करेंगे। आप न्यूज़पेपर पढ़िए या इंग्लिश मूवीज़ को देखिए। साथ में आप जो है न्यूज़पेपर जब पढ़ेंगे तो कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जो आपने पहली बार सुने हैं, उन वर्ड्स को नोट डाउन करके लिखिए और उनके मीनिंग डिक्शनरी में देख के आप लिखिएगा। आपको तुरंत याद हो जाएंगे कि आपको जो है किस तरह के वर्ड्स जो है जिनमें डिफ़िकल्टी होती है। उससे जितना जितना आपका वर्ड्स का कलेक्शन ज़्यादा होगा, उतनी आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती जाएगी। उसके बाद में फिर आता है वोकैब के साथ में सामने वाला किस लैंग्वेज में बात कर रहा है, आई मीन किस एक्सेंट में बात कर रहा है, वो आपको समझ आनी ज़रूरी है। कई बार अमेरिकन एक्सेंट होती है, कई बार यूके एक्सेंट होती है, दोनों में फ़र्क है। हम जो है यूके एक्सेंट जो होते हैं उसको ईजिली समझ पाते हैं, अमेरिकन एक्सेंट थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है समझने के लिए। तो आपको समझ भी आना चाहिए कि सामने वाला आपसे क्या पूछ रहा है। उसके लिए आप इंग्लिश मूवीज़ देख सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिन पे इंग्लिश मूवीज़ आती हैं। आप उनको सुनने की, समझने की कोशिश कीजिए। थोड़े शुरुआत में दिक्कत होगी, बाद में जो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में ये काफ़ी हेल्प करेंगी। अगर आप बीपीओ पार्ट में जॉब करना चाहते हैं या फिर किसी भी कम्युनिकेशन की जॉब में जाना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इससे आपको पता चलेगा किस तरह से आप अपना पेस, मतलब हर वर्ड को बोलेंगे, सॉरी हर सेंटेंस को बोलेंगे, उसमें कितना गैप और क्या फ्लो रखना है, वो आपको सीखने के लिए मिलेगा। अब आती है कि घबराहट। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपको घबराहट बहुत होती है। उसके लिए आपने क्या करना है कि आप अगर इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको घबराहट नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। ठीक है, भरोसे के लिए आप क्या करेंगे कि जब आप किसी से बात करेंगे, आप प्लीज़ उधर जाइए, हमें थोड़ा काम कर रहे हैं, करने दीजिए, सॉरी गाइज, आप प्लीज़ हमें हमारे काम में डिस्टर्ब ना करें। तो उसके बाद में होता क्या है कि आपकी सॉरी गाइज, आई वॉज डिस्ट्रैक्टेड अ बिट बिकॉज ऑफ दिस गाय। सो कॉन्फिडेंस, फिर आपको क्या करना है, अपने ऊपर भरोसा रखना है। अब भरोसा कैसे रखेंगे, आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि इंटरव्यू देते वक्त सामने वाला आपके बारे में क्या सोचेगा, आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, और जॉब आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, या जहाँ पर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं वो होगा नहीं होगा। आपने इस चीज़ को नहीं सोचना। सबसे पहले आपने अपनी इंट्रोडक्शन पे काम करा है कि आप अपने बारे में बताएंगे। तो कई बार लोग बोलते हैं माई सेल्फ इज़ दैट। सो कभी भी माई सेल्फ एक करेक्ट वर्ड नहीं है अपने आप को डिस्क्राइब करने के लिए। माई नेम इज़, ठीक है, मेरा नाम ये है, माई नेम इज़ रिंकू एंड आई एम फ्रॉम, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, ये बताना है। उसके बाद में अपने फैमिली बैकग्राउंड आपको डिस्क्लोज करना है, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने बतानी है, किस प्रोस्पेक्टिव के साथ में आप यहाँ पर, किस विजन के साथ में आप यहाँ जॉब करना चाहते हैं, क्या आपकी थॉट प्रोसेस है, और आप कंपनी ग्रोथ में क्या हेल्प करेंगे। ये चीज़ें जो है आपको इंटरव्यू में बतानी है, और फिर जितना पूछा जाए उतने का ही जवाब देना है। घबराहट नहीं करनी है, खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है। दूसरी चीज़, कभी भी ये सोच के ना जाइएगा इंटरव्यू के लिए कि मुझे तो इसकी बहुत ज़रूरत है, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। तो आपको घबराहट होनी ही होनी है। खुद का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, जब जॉब की ज़रूरत होती थी ना, इंटरव्यू के लिए जाता था तो हमेशा घबराहट होती थी।
लेकिन एक टाइम ऐसा था कि जॉब की जरूरत नहीं थी, टाइम पास के लिए इंटरव्यू देने गया तो तुरंत सिलेक्शन हो गया था। तो इस तरह से आप अगर ट्रीट करेंगे, मतलब अपनी थॉट प्रोसेस को ऐसा रखेंगे, तो आपके लिए ईजी रहेगा कि आप जो है सिलेक्शन आपका होना ही होना है। दूसरी चीज़, लोगों से कम बात करिए। बहुत सारे लोग कंफ्यूज और डरे हुए होते हैं, उनका डर और कन्फ्यूजन आपके अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग खुद घबराए हुए होते हैं और आपको भी घबराहट में डाल देंगे। तो वहाँ पर कुछ किसी से भी बात करने की ज़रूरत नहीं है जब आप इंटरव्यू में जाते हैं, और अपने विजन को उनसे डिस्क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हर आदमी की अपनी पर्सनैलिटी होती है, हर आदमी अपने तरीके से डिस्क्राइब करता है। खुद पर भरोसा रखिए कि आप क्या हैं, आप किस विजन के साथ में आए हैं और आपको किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना है। दूसरी बात, कॉन्फिडेंट रहिए, लाउडर और क्लियर रहिए। जब आप बोलते हैं ना, तो आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। कुछ लोग जो है मैंने नहीं, सामने वाले को पता चल जाएगा आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है और आप जो है घबराए हुए हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। आप जो है कॉन्फिडेंट रह के अपने जो वर्ड्स बोलेंगे, कम बोलेंगे, वो ये ज़रूर शो करेगा कि आपको सब कुछ आता है। फास्ट मत बोलिए, ज़्यादा फास्ट बोलेंगे वो भी घबराहट को शो करता है। एक नॉर्मल पेस के साथ में कूल रहकर आपने इंटरव्यू देना है, क्योंकि बहुत सारे भाई जो होते हैं, बहुत सारे जो यंगस्टर्स होते हैं, वो इंटरव्यू देने जाते हैं तो उनका फेलियर इसी वजह से हो जाता है कि उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, पसीने छूट रहे होते हैं, पता नहीं क्या होगा। भाई तुम स्लॉटर हाउस में नहीं जा रहे हो कि तुम्हें वहाँ कोई कोड काटने वाला है, तुम एक इंटरव्यू देने जा रहे हो, बस इससे ज़्यादा तुमने कुछ नहीं सोचना है और इसको नॉर्मल लेके चलना है, ठीक है। मेरे हिसाब से मैंने इस वीडियो में बहुत कुछ कवर करने की कोशिश की है और सब कुछ हो भी गया है। फिर भी आपको कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछना। और हाँ, एक चीज़, किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए वो ज़रूर बताना कमेंट्स में। आप लोगों की हेल्प करने के लिए, साथ ही हेल्दी एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए मैं आपकी हेल्प करता हूँ, इसलिए वीडियोज़ बनाता हूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।